हाय फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और जो है फैटी लिवर। वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, ये गॉल स्टोन्स की समस्या है या किसी भी और कारण से। तो वो इसमें अल्ट्रासाउंड में ऑलमोस्ट ऑलवेज मैं देखता हूँ आज की तारीख में कि फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये भी साथ में मेंशन किया जाता है। तो ये फैटी लिवर होता क्या है और इससे क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और क्या इसको रिवर्स करने के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है या क्या करना है। तो आइए फैटी लिवर के बारे में बात करते हैं। तो जो फैटी लिवर है ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें हमारे लिवर में एक्स्ट्रा फैट का जब स्टोरेज होने लगता है तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। अधिकांश लोगों में इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते और ये कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन कुछ लोगों में लिवर डैमेज कर सकता है। अच्छी बात यह है कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा। तो लिवर हमारा जो है एक बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके जो बॉडी में रहते हैं, जैसे बाइल का बनाना, प्रोटीन्स का बनाना, आयरन स्टोर करना, कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, इट क्रिएट सब्सटेंसेस दैट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉट, इट हेल्प्स यू रेजिस्ट इन्फेक्शन बाय मेकिंग इम्यून फैक्टर्स हैं या जो टॉक्सिन्स हैं बेसिकली जो बॉडी को हार्म कर सकते हैं उनको रिमूव करना। ये सारे काम लिवर के होते हैं। तो फैटी लिवर डिसीज़ में जिसको स्टिएटोसिस भी कहते हैं, इट्स अ कॉमन कंडीशन जिसमें लिवर के अंदर बहुत सारा फैट इकट्ठा होने लगता है। नॉर्मली बहुत कम मात्रा में फैट होता है, लेकिन जब फैट जो है वो 5 to 10% ऑफ योर लिवर वेट इससे ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगे तो फैटी लिवर हो जाता है। दो फैटी लिवर अपने आप में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन 7% से लेकर 30% केसेस में फैटी लिवर एडवांस होने लगता है और तकलीफ दे सकता है। लिवर आपका इन्फ्लेम्ड हो सकता है, सूजन होने लगती है, साइज़ में बढ़ जाता है जिसको स्टीएटो हेपेटाइटिस कहते हैं। उसके बाद में स्कार टिश्यू बनने लगता है जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है और इस प्रोसेस को फाइब्रोसिस कहते हैं। और जब ये स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा बन जाता है तो ये आपके लिवर को रिप्लेस कर देता है और इवेंचुअली हमें लिवर में सिरोसिस हो जाती है। और जो सिरोसिस है वो एक्सट्रीम डैमेज जब आपका लिवर का हो जाता है तब उसको सिरोसिस कहा जाता है। इसमें हार्ड फाइब्रोटिक टिश्यूज़ बन जाते हैं और धीरे धीरे लिवर अपना फंक्शन ख़त्म करने लगता है और लिवर फेलियर के फीचर्स आने लगते हैं, लिवर में कैंसर हो सकता है। तो फैटी लिवर दो तरीके से हो सकता है, एक तो एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक लिवर डिसीज़। एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में लिवर में फैटी एक्यूमुलेशन ड्रिंकिंग के कारण होने लगता है और एक्सेसिव ड्रिंकिंग कम से कम 5 से 10% लोगों में ये देखने को मिलता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ वो होता है जो ड्रिंकर्स नहीं होते लेकिन फिर भी उनमें मिलता है और ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट बच्चों में भी ये देखा जाता है। रिसर्चर्स ने दे हैवंट फाउंड द एग्जैक्ट कॉज, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर जैसे ओबेसिटी या डायबिटीज़ या ओवरवेट होना ये करा सकता है। तो फैटी लिवर डिसीज़ किसको होगी? जिन लोगों में जैसे एशियंस या इंडियंस हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल जो लेडीज़ हैं जिनमें पीरियड्स होना बंद हो गए हैं उनमें हो सकता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या हाई कोलेस्ट्रॉल है उन लोगों में ये फैटी लिवर देखने को मिल सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले लोगों को भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये होता क्यों है? व्हाट कॉजेज इट? सम पीपल गेट फैटी लिवर डिसीज विदाउट हैविंग एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, बट दीज रिस्क फैक्टर्स मेक यू मोर लाइकली टू डेवलप इट। जैसे ओबीस होना, ओवरवेट होना, टाइप 2 डायबिटीज़ होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, हाई बीपी भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं। टेकिंग सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन सच एज हार्ट की कुछ मेडिसिन होती हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं, उन सब से भी ये देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स क्या होंगे? फैटी लिवर डिसीज़ में यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होता अनटिल द डिसीज़ प्रोग्रेसेस टू सिरोसिस, और फिर आपको सिम्टम्स आने लगेंगे जैसे एब्डोमिनल पेन होना, फुलनेस होना, टाइटनेस होना अपर राइट एब्डोमिन में, नोजिया होना, वेट लॉस होना, पेट फूल जाना, जॉन्डिस होना, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द आइज़, पेट आपका काफ़ी फूला फूला लगेगा, स्वेलिंग आने लगेगी बॉडी में, मेंटल कन्फ्यूजन, बहुत टायर्डनेस या वीकनेस जैसी होने लगेगी। तो इसको टेस्ट कैसे करें? देखिए फैटी लिवर जो है वो इट ऑफन हैज़ नो सिम्टम्स। तो हो सकता है कि आपका आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें वो देखने को मिले। इसमें लिवर एंजाइम्स एसजीओटी एसजीपीटी थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है कि भाई लिवर में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। तो आपका डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवा के देख सकता है। लिवर बायोप्सी जो है वो बहुत ज़रूरी है करवाने के लिए, देखने के लिए कि कितना डैमेज हो चुका है। और फाइब्रोस्कैन भी एक तरह का टेस्ट होता है जो एक बेहतर अल्ट्रासाउंड समझ लें, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि हमारे लिवर में जो फैटी लिवर है वो कितना सीवियर है।
इसको ट्रीट कैसे करेंगे? देखिए, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है आपका डॉक्टर, बल्कि आपको यह बताएगा कि वो फैक्टर्स एलिमिनेट करने हैं जिससे ये हुआ है। अल्कोहल स्टॉप करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, यू हैव टू लूज़ वेट, जो मेडिकेशन है डायबिटीज़ कंट्रोल का वो लेना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करने पड़ेंगे, विटामिन ई या कुछ खास किस्म के जो ड्रग्स आते हैं वो इसमें दिए जा सकते हैं आपको। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइटरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना ही है। ये प्रिवेंट कैसे होगा फैटी लिवर? द बेस्ट वे टू अवॉइड फैटी लिवर डिसीज इज़ टू डू दोज थिंग्स जिसमें अपनी हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। लूज़ वेट करो, एक्सरसाइज करो, अपना अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल कम रखना है, दवाइयाँ एज पर प्रिस्क्रिप्शन लेनी है। क्या ये रिवर्स कर सकते हैं फैटी लिवर? ऑफ कोर्स। द लिवर हैज़ एन अमेजिंग कैपेसिटी टू रिपेयर इट सेल्फ। अगर आप अल्कोहल अवॉइड करेंगे, वेट लूज़ करेंगे, तो जो लिवर फैट का अक्यूमुलेशन है और इन्फ्लेमेशन है वो रिवर्स होने लगेगा। तो क्या फैटी लिवर डिसीज से हम लाइफ थ्रेटनिंग होता है? नहीं, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोग्रेसिव रहा तो ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और अनट्रीटेड सिरोसिस विल लीड टू लिवर फेलियर या लिवर कैंसर, या बाद में जाके आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। तो डाइट क्या फॉलो करें? बैलेंस डाइट लेना है, लूज़ वेट स्लोली बट स्टडीली। रैपिड वेट लॉस से भी कभी कभी ये वर्सनिंग हो जाती है। वेजीज़ हैं, लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी एक ओवरऑल हेल्थी वो करने के लिए, लाइफ जीने के लिए। तो क्या कुछ मेडिकेशंस वगैरह तो मैं नहीं ले रहा, ऐसे जब डॉक्टर से पूछिए मेरे लिवर में डैमेज कितना हो चुका है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिवर्स द लिवर डैमेज, और एक है मेरे लिए हेल्दी वेट क्या रहना चाहिए, कैन आई टॉक टू द न्यूट्रिशनिस्ट, हाउ कैन आई गेट द ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल अब्यूज़। Consider fatty liver disease an early warning sign to help you avoid a fatty liver condition like cirrhosis or liver cancer. Even if you don't have any symptoms or any liver function problem at this point, but still it is very very important to take measures to reverse or stop the progression of fatty liver. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 1, 2, 3 फैटी लिवर रिवर्स किया जा सकता है डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब डिसिप्लिन लाइफ अगर आप जिएंगे तो डेफिनेटली फैटी लिवर को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल और डाइट पे काफ़ी ध्यान देंगे अगर आपको फैटी लिवर है, और कोई दवाइयों की ज़रूरत यूजुअली इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं है। केवल एक डिसिप्लिन के साथ आप डेफिनेटली फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।